हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक रेगुलर इनकम का सोर्स है। स्टॉक मार्केट में हम अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, आपने कई कहानियां सुनी होंगी। कोई स्टॉक ने इतने बोनस दिए, कई आईटी कंपनी के स्टॉक हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के स्टॉक हैं जो ब्लू चिप कंपनियां बन चुकी हैं। किसी ने 1990 में पैसा लगाया था तो उनका कितना टाइम्स हो गया, कितने बोनस आए, कितने डिविडेंड आए। तो मतलब उन्होंने इन्वेस्टर को माला माल कर दिया। देखो, स्टॉक मार्केट में मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट एक बहती हुई नोटों की बहती हुई गंगा है। एक दरिया बह रही है। जितना पैसा आप कमाना चाहो, जितना पैसा आप लूटना चाहो, उससे लूट लो, लेकिन आपको लूटना आना चाहिए, एक कला आनी चाहिए। मैं आपको यही कहूंगा, स्टॉक मार्केट, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर हो रहा है। स्टॉक मार्केट आपको कभी पैसा कमा के नहीं देता। एक बंदे का फायदा तो दूसरे बंदे का नुकसान, यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एक बंदा शेयर खरीद रहा है तो एक बेच रहा है, एक बेच रहा है तो कोई एक खरीद रहा है। तो इसके अंदर जो शेयर का लेन देन है, जो पैसे की हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट में, मैं यही कहूंगा कि आप पैसे के सर्वेंट मत बनिए। पैसे के पीछे जितना भागेंगे आप, पैसा उतना आपको परेशान करेगा। आप जब पैसे के पीछे भागना छोड़ देंगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। अगर आप अपना वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो कुछ गलतियां हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ एक रेगुलर इनकम का सोर्स आपका एक बहुत अच्छा बन सकता है। पहला पॉइंट्स, स्टॉक मार्केट में कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको मैं एक रियल कहानी बताता हूँ। एक इन्वेस्टर है, उसने स्टॉक मार्केट में 2007-8 में अपनी जॉब छोड़ दी थी। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। छोड़ के एज अ कैरियर उन्होंने शुरुआत की थी। कई स्टॉक ऐसे थे, जब मार्केट में बुलन आया 2008 में, वो 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार चले गए थे। वो आज की डेट में 3-3, 4-4 पे होके रह गए हैं। जब 2008-9 में क्रैश आया था, 2010 में रिकवरी आई थी, तो वो इतना नहीं बढ़े। अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मेटल सेक्टर की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, पावर सेक्टर की हैं। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं ऑयल सेक्टर की, जो कि रिकवर नहीं कर पाई। तो उस इन्वेस्टर ने, उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही नाइस आदमी है। उन्होंने जो स्टॉक टूटे तब भी पैसा लगाया, जब पीक पे थे तब भी पैसा लगाया। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया गिनती के कुछ स्टॉक्स के अंदर। तो उनका उनका पोर्टफोलियो की बैंड बज गई। वो बेचारा मतलब एक किस्म का बर्बाद हो गए वो। तो जब मैं वहाँ पे गया काम करने के लिए, तो मुझे कहते हैं, भाई तू स्टॉक मार्केट में काम मत कर, तू यहाँ पे मत आ, तेरा अभी शुरुआत है, तूने कुछ अभी अकाउंट खुलवाया है, तू मत कर काम। मैंने कहा क्यों? स्टॉक मार्केट में तो सब पैसा कमाते हैं। उसने कहा स्टॉक मार्केट में पैसा सब नहीं कमाते। गिनती के 10% या 12% रिटेल इन्वेस्टर अच्छे से पैसा कमा पाते हैं, बाकी सब यहाँ गवाते हैं पैसा। तो पहले मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपने सारा पैसा कुछ स्टॉक्स में क्यों लगा दिया? आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं किया? आपने जानी मानी अच्छी अच्छी कंपनीज में पैसा क्यों नहीं लगाया? ब्लू चिप कंपनी में, जिनके अंदर हेल्दी ग्रोथ आ रही है, जिनके बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है, आपने उनमें पैसा क्यों नहीं लगाया? उन्होंने कहा कि कई मैंने स्टॉक ऐसे देखे थे जो 5-5 हज़ार चले गए थे, 3-3 हज़ार चले गए थे। जब वो आधे हुए तो मैंने उन स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने फंडामेंटल को ना देखते हुए, अपनी स्टडी को ना करते हुए, ऐसे ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, और वो स्टॉक नीचे आए तो उनका पोर्टफोलियो की बैंड बच गई। तो आपको एक इस चीज़ से ये बात सीखने को मिलती है कि कभी भी एक स्टॉक के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी डूबेगी तो आपकी वाट लग जाएगी। आप हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए पोर्टफोलियो को। एक किसी भी सेक्टर का स्टॉक उठाते हैं तो उसके ब्लू चिप स्टॉक उठाइए, लीडर को उठाइए, उस सेक्टर के लीडर को उठाइए। आप उस कंपनी को लीजिए जो विनर है, जिसके काफ़ी अच्छी मार्केट में डिमांड है, काफ़ी अच्छी उसकी सर्विस है या प्रोडक्ट है जो मार्केट में काफ़ी बिकता है, जिसका बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 2009-8 में कुछ गिनती की सिलेक्टेड कंपनियां, हमने डिस्कशन किया, उन्होंने सिलेक्ट की। वो कंपनियां आज की डेट में 100% बढ़ चुकी हैं, 100 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। तो उनका मेरे हिसाब से पैसा आज की डेट पे रिकवर हो चुका होगा। अभी तो मेरी कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया। उन्होंने कहा कि मैं स्टॉक मार्केट में काम नहीं करूंगा। उन्होंने एक छोटा सा अपना जनरल स्टोर खोला, वहाँ पे अपना वो चला रहे हैं जनरल स्टोर, और स्टॉक लेके छोड़ के भूल गए वो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है, स्टॉक मार्केट में आप कभी भी लमसम इन्वेस्ट मत कीजिए। सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करके काम कीजिए, रिसर्च करके। तो स्टॉक मार्केट में आप ये सोच के चलते हो कि मैं पैसा कमाऊंगा, तो स्टॉक मार्केट में ये भी सोच के चलो कि पैसा आप जो लगा रहे हो वो आधा भी हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है, अगर आपने किसी गंद फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो।
जनरली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक होते हैं उनको निकालता जाता है और बेकार बेकार स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हैं वो बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न दे जाते हैं इन्वेस्टर को। तो आपको कोशिश ये करनी है अपना रिसर्च करके अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जो 100% 200% बढ़ सकते हैं। किसी की टिप पे काम नहीं करना, अपनी खुद की रिसर्च करनी है। जनरली क्या होता है, कोई अगर आपको टिप दे रहा है तो वो इतना समझदार है, अगर वो आपको टिप दे रहा है तो वो खुद क्यों नहीं कर लेता, खुद क्यों नहीं कमा लेता। होता ये है कि जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, कई ऐसे स्टॉक होते हैं जो लो वॉल्यूम स्टॉक होते हैं, इसके अंदर वॉल्यूम इतना नहीं होता। जो जिसने पैसा लगा रखा है, अब वो पैसा कैसे बाहर निकाले, कोई बायर भी तो होना चाहिए उसके लिए, खरीदार भी तो कोई होना चाहिए, कोई खरीदार होगा तभी तो उसका माल बिकेगा। तो कई बार तो ऐसी कॉल बनाई जाती है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको एग्जिट रूप देने के लिए। तो ऐसे स्टॉक से आपको हमेशा बचना है। और दूसरी बड़ी बात हमको ये सीखने को मिलती है कि स्टॉक मार्केट में रेगुलर स्क्रीन के सामने नहीं जाना चाहिए। आप रेगुलर स्क्रीन के सामने जाएंगे, देखिए मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंटरडे हम करते हैं, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि 2 अकाउंट खुलवा लीजिए। एक अकाउंट में आप अपना इंटरडे कीजिए, सारे शौक पूरे कीजिए, दूसरे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जो सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठता है वो एक पेशेंट बन जाता है स्टॉक मार्केट का। आपको पेशेंट नहीं बनना, आपको स्टॉक मार्केट में एक एक्सपर्ट बनना है, एक हीरो बनना है। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट को देखने के लिए, तो भाई आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कीजिए। स्टॉक मार्केट से आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो शायद आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। आप एक काम कीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन पे। उसमें कुछ अच्छी फंडामेंटल कंपनीज की एक लिस्ट बनाइए, वॉच लिस्ट बनाइए। मनी कंट्रोल की कोई ऐप इंस्टॉल कीजिए, वॉच लिस्ट बनाइए, उन स्टॉक को ट्रैक करते रहिए। जब वो स्टॉक नीचे आए तो आप, जब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में क्रैश आए या डिप आए तो उसके अंदर एक छोटी पोजीशन बनाएं, और जब वो ऊपर जाएं, अच्छा खासा ऊपर चले जाएं, तो आप उनको सेल कीजिए। रेगुलर स्टॉक मार्केट में आपको स्क्रीन के सामने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेगुलर वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ आप देखिए, आप मार्केट में भी इन्वॉल्व रहेंगे, काफ़ी सारी न्यूज़ आपको पता रहेगी। आपको पता रहेगा कि कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है, कहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है, मैनेजमेंट किस हिसाब से वर्क कर रहा है, कौन सा हाई क्वालिटी बिजनेस है। तो इस वीडियो में यही समझाना चाहता हूँ कि आपको अगर रेगुलर स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाना है तो आपको अपनी रिसर्च करके, सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करके काम करना होगा। अच्छे ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और इस चीज़ में एक बात और ध्यान रहे, जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, कोई हो सकता है कि कोई स्टॉक गलत भी हमसे इन्वेस्ट हो जाएगा। गलती से हम किसी गलत बेकार स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेंगे जो कि फंडामेंटली अच्छा नहीं है, हो सकता है उनको नेगेटिव रिटर्न भी दे। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे। जो स्टॉक अच्छा नहीं है उसको आप अपने पोर्टफोलियो से निकालें, निकाल के किसी बेटर कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता जाएगा। देखो दोस्तों, आप अगर न्यू बिगनर्स हैं तो धीरे धीरे करके आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे। नथिंग इम्पॉसिबल। अगर आप कमाना चाहते हो पैसा, मार्केट में कुछ करना चाहते हो, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि असंभव हो, जो कि ना किया जा सकता हो। करने वाले की हिम्मत होनी चाहिए। वैसे कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर एक इंसान चाहे 3 महीने के अंदर अंदर हाथ से मिट्टी खोद खोद के जमीन से पानी निकाल दे, एक इंसान के अंदर इतनी ताकत है। तो दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप करना चाहो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।